वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो गाइस, ये रीडिंग आज रात टू नाइट फीलिंग्स पे हम करेंगे और जानेंगे कि पर्सन के दिल में और आपको लेकर जो भी उनकी करंट फीलिंग्स है, उनकी सोच है, वो क्या है। ठीक है, आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो इस रीडिंग में बहुत सारे लोगों के पार्टनर काफ़ी कुछ आपसे छुपाते आए हैं। सीक्रेटिव एनर्जी है पर्सन की। आज रात भी वो काफ़ी सीक्रेटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इस इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिसके बारे में ना आपको पता है, ना इनको लगता है कि किसी को ये बताएं अपने रिलेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन लग रहे हैं मुझे। ये अपने रिलेशन के लिए ना जो कुछ भी आइडिया सोचते हैं ना, ये अपने तक ही रखते हैं। आज रात भी इनके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। ये पर्सन काफ़ी दिनों से आपको ऑनलाइन भी चेक कर रहे होंगे, लेकिन आपको भनक नहीं है, आपको खबर तक नहीं है कि ये पर्सन मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन या मुझ पे इनकी नज़रें हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान मुझसे बात नहीं करता या कर रही, भला वो मेरे बारे में क्यों सोचेगा। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जल्दबाजी में गलतियां करते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको जब आंखें खुलती हैं, जब समझ आता है कि मुझसे भी गलती हुई है, तब उनका वापस आने का मन करता है। यही हाल टुनाइट फीलिंग्स आपके पर्सन की नज़र आ रही हैं। काफ़ी बेचैन हैं, काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, लेकिन अपने इस बेचैन और एक्साइटमेंट वाली एनर्जी को ये दिखा नहीं रहे, ये शो नहीं कर रहे। देन इस रीडिंग में और भी कार्ड्स आए हैं, वो उन लोगों के हैं जिनके पार्टनर रहते हैं आपसे बहुत दूर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो आप, पर्सन बहुत दूर रहते हैं। हो सकता है कि किसी अदर कंट्री में रहते हों, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। अगर ये विदेश में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में, तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आज रात को इमोशनली भी, रोमांटिकली भी और फिजिकली भी कहीं ना कहीं आपके होने का एहसास उनको होता रहेगा कि आप उनके पास हो। चाहे आप में कितनी ही दूरियां हैं, चाहे ये किसी दूसरे देश में रहते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर तो उन्हीं के देश में रहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपके शहर में ही रहते हैं, लेकिन ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे। आपको इनकी तरफ से ना कॉल, ना मैसेज, ना कांटेक्ट, कोई जेस्चर, कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रहा। बाकी आपकी रीडिंग में थर्ड पार्टी का भी कार्ड है, और मैंने रिसेंटली थर्ड पार्टी पे वीडियो डाला है, शायद कल का ही वीडियो है वो, और उसकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट काफ़ी दिनों से लगातार आ रही थी कि थर्ड पार्टी पे नया अपडेट लाओ, थर्ड पार्टी पे नया वीडियो लाओ। तो गाइज़, जब भी कोई नया वीडियो आता है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस लाती हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दिल खोल कर वीडियोस पे लाइक दिया करो, क्योंकि उससे पता लगता है कि आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, और फिर मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लाऊं। तो ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। आप यूनिवर्स में क्या दे रहे हो? केवल रीडिंग सुन के चले जाना और यूनिवर्स को थैंक यू ना कहना, टैरो रीडर को थैंक यू ना कहना, रीडिंग्स के लिए
थैंकफुल ना होना, ये सब स्पिरिचुअल लोग नहीं करते। चलो मैंने थोड़ी सी जानकारी आपसे शेयर की है, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर देना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आज रात ना कुछ लोगों के पार्टनर तो रोने वाले हैं। लिटरली क्राई एनर्जी है, क्राई बेबी वाली। चाहे ये कभी भी ना रोते हों, हमेशा हंसते मुस्कुराते हों, और हल्के में रिलेशन हो या लव हो उसे लेते हो, लेकिन आज इनकी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। आज इनका मन करेगा कि मैं अपने प्यार को लेकर कुछ सीरियस फैसला ज़िंदगी में करूं। शायद ये अपनी ज़िंदगी से बोर हो गए हैं। एक वक्त तक तो इनको अकेलेपन में मज़ा आ रहा था। ये नहीं चाहते थे कि कोई इन पर नज़र रखे, कोई इन्हें कॉल करके पूछे कि तुम कहाँ हो, कब वापस आओगे, मेरे मैसेज का रिप्लाई दो। तो वो वाली जो सिंगल हुड वाली एनर्जी होती है ना, बैचलर एनर्जी, शायद इनको लगता है कि बस अब बहुत हो गया है, आई नीड अ पार्टनर। बाकी आज रात कुछ और कार्ड्स भी निकले हैं, वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जो कोई एक्शन एनर्जी में नहीं है, ढीली ढाली सुस्त एनर्जी में है। और ये फेज़ उनको अच्छा भी लग रहा है, वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, वो अपने आप में बहुत खुश हैं, बहुत कंटेंट फील कर रहे हैं, माइंड उनका बहुत पीस में है, ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। फोकस इनका लव नहीं है। कुछ लोग इनको अगर इस नज़रिए से आप देख रहे हो कि मैं ही इनके बारे में सोचता हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है कि ये मुझसे बात नहीं करते, तो इनके अंदर वो तड़प क्यों नहीं है मुझसे बात करने की, मुझे मिलने की, मेरे साथ रिलेशन को ठीक करने की? क्योंकि ये पर्सन अभी चाह ही नहीं रहे। अभी ये चाह रहे हैं मीन्स आसानी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। आज़ादी इन्हें अच्छी लगती है, फ्रीडम अच्छी लगती है, रोक टोक नहीं चाहते अपने जीवन में, खुश रहना चाहते हैं, मज़े में ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि कोई इन्हें पूछे कि कब फ़ोन उठाओगे, कब बात करोगे। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन के ना कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो आपको पता ही नहीं है। शायद इनको पता है कि ये आपके जीवन में कब वापस आएंगे। इनको ऑलरेडी आपके साथ फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पर्सन जब भी हमसे बात करते हैं तो वो वैसे तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब हम उनसे भविष्य के लिए कुछ पूछते हैं कि बताओ शादी कब करोगे, मेरे साथ सारी उम्र का साथ दोगे या नहीं, ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगे या नहीं, घर वालों से कब मिलाओगे, ऐसे सवालों से ना कुछ लोगों के पार्टनर भाग रहे हैं और अभी भी भागेंगे, रनर एनर्जी में है। स्पिरिट एनिमल्स आपकी रीडिंग में निकल कर आए हैं। अगर ये आपको आने वाले दिनों में दिखते हैं, कहीं भी दिखते हैं, कोई पोस्टर दिखता है, कोई वॉलपेपर दिखता है, कोई होर्डिंग पे दिखता है, या फिर आप इस तरह के वीडियोस आजकल देख रहे हो जिनमें जानवर बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को एनिमल वीडियोस देखना अच्छा लगता है, डॉक्यूमेंट्रीज देखना, वाइल्ड लाइफ को पसंद करते हैं, कुछ लोग नेचर लवर होते हैं। सबके लिए तो नहीं है, जो आपसे रेजोनेट हो उसी पर आपको ध्यान देना है। हर चीज़ को अपने साथ मैच नहीं करना। अगर आप एनिमल लवर नहीं हो और फिर भी आप परेशान हो रहे हो कि मैं तो एनिमल लवर नहीं हूँ लेकिन रीडिंग में स्पिरिट एनिमल क्यों निकला है, तो वो किसी और सुनने वाले के लिए निकला है। खासकर अगले 15 दिनों की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट 15 डेज में अगर आपको स्पिरिट एनिमल लायन, शेर नज़र आता है। दूसरा स्पिरिट एनिमल है ईगल, ये बर्ड है।
तीसरा स्पिरिट एनिमल यहाँ पे रैबिट है, खरगोश। चौथा स्पिरिट एनिमल पीकॉक है, मोर है। पांचवा स्पिरिट एनिमल यहाँ पे डॉग निकला है, कुत्ता। छठवां स्पिरिट एनिमल यहाँ पर स्नेक निकला है, सांप निकला है। और लास्ट यहाँ पे 7वें नंबर पे स्पिरिट एनिमल निकला है, ये काऊ है, गाय है। ठीक है, आपको कोई भी दिख सकता है, नहीं भी दिखता डोंट वरी, आपके लिए कुछ और भी कार्ड्स मिले हैं मुझे। अगले 15 दिनों में आपके पर्सन डेफिनेटली लव और रोमांटिक एनर्जी, पैशन की एनर्जी, सेंशुअल एनर्जी, फिजिकल रिलेशन में आना, सेक्सुअली क्लोज आना, इस वाली एनर्जी में ज़्यादा हैं। आज रात उनके थॉट्स काफ़ी रोमांटिक हैं, काफ़ी ज़्यादा लस्टफुल हैं, उनके डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इनको आपके साथ फिजिकल होना है। देखिए, ये रीडिंग्स जो होती हैं ना, वो एडल्ट ही सुनते हैं, 18+ रीडिंग्स होती हैं। और अगर आपका पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन कई बार बना है पास्ट में, तो ये वही रिलेशनशिप, उसी की यादें, उसी तरह के मोमेंट्स दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, कुछ रिक्रिएट करने के लिए ये एक्साइटेड है, पैशनेट है, हैप्पी हैं, हाई ऑन एनर्जी हैं। हो सकता है इनको पॉर्न एडिक्शन भी हो, पॉर्न वगैरह देखते हो, वीडियोस वगैरह सुनते हो, देखते हो, कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। और कुछ लोगों को एडिक्शन हो सकता है कि फ्लर्टिंग करने का, कुछ लोग होते हैं ना जो फ्लर्टिंग किए बगैर रह नहीं पाते, और लोगों से भी बात करनी है, दोस्ती करनी है, फ्रेंड्स को कैजुअली अपनी लाइफ में रखना है या फिर डेट करना है, कैजुअली, नॉट इमोशनली। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर सीक्रेटिव हैं, पर्दे के पीछे जो चल रहा है शायद आपको नहीं पता। आप इस पर्सन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। कोई भी डिसीजन आपने इम्पल्सिवली, रैंडमली नहीं लेना। बहुत सोच विचार के आपने इस पर्सन को अपने जीवन में अगर चांस भी देना है, मौका देना है, तो सोच कर देना। ये नहीं कि ये रोते हुए आपके पास आ रहे हैं और आप इन्हें कह रहे हो जाओ तुम्हें माफ़ किया, हम बहुत जल्द मिलेंगे और हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। आपको ना टाइम लेना है अपना। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर आज रात आप ही को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है, चिंता की एनर्जी है। ये चिंता उन्हें इस बात की है कि वो अगर आपके पास वापस आएंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। उन्हें ना शर्म भी आ रही है और उन्हें कहीं ना कहीं घबराहट भी हो रही है कि अब आप उन्हें माफ़ नहीं करने वाले, अब आप उनको खरी खोटी सुनाओगे, अब आप उनको उसी तरह का ट्रीट करोगे जैसे वो आपको रिलेशन में ट्रीट करते थे। उन्हें अपनी गलतियां दिख रही हैं, समझ आ रही हैं उनको, इसीलिए कुछ लोग ना आराम से हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है गलत तो मैं ही हूँ, उसने तो मुझे हमेशा प्यार दिया, माफ़ भी किया, मौके भी दिए, मेरे लिए उसने बहुत सारी अपनी आदतों को बदला है, मेरे लिए उसने खुद को एडजस्ट किया है, मेरे लिए मेरे पार्टनर ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। फिर इस रीडिंग में मुझे ना कुछ चार्म्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि मेरी नज़र अभी अभी चार्म्स पे भी गई है। और अगर मैं रीडिंग करते करते बीच में पॉज लेती हूँ तो गाइस मैं आपके कार्ड्स को अच्छे से देख रही होती हूँ। मेरे सामने बहुत कार्ड्स पड़े होते हैं, मैं एक टैरो डेक से रीडिंग नहीं करती, मेरी ये
हैबिट है कि मैं कम से कम 3 से 4 अलग अलग टैरो डेक्स यूज़ करती हूँ, और ये डिपेंड करता है कि मुझे उस टाइम यूनिवर्स की तरफ से चैनल्ड क्या हो रहा है, कौन सी साइकिक पावर है जो मुझे गाइड कर रही है, मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, एंजल्स मुझे किस तरह से साइन दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ और एक साइकिक रीडर भी हूँ। अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करती हूँ टैरो रीडिंग्स करते हुए। तो यहाँ पे ना पहला चार्म निकला है, इसमें मुझे एंकलेट्स नज़र आ रही हैं। ये पायल है पैरों में पहने जाने वाली। इन्होंने कभी आपको गिफ्ट की हो और आपने संभाल कर रखी हो। शायद आज रात ये पर्सन उसके बारे में सोचेंगे, या फिर ये बहुत जल्दी आपको एंकलेट गिफ्ट कर सकते हैं, पायल दे सकते हैं गिफ्ट में। ये भी हो सकता है, ये दोनों के लिए रेजोनेट करेगा क्योंकि सुनने वाले फीमेल और मेल दोनों ही हैं। आप अगर मेल हो तो शायद आपका मन कर रहा होगा कि मैं अपनी पार्टनर को अगली बार एंकलेट गिफ्ट करूंगी या करूंगा। तो मुझे ये सब नज़र आ रहा है यहाँ पे। दूसरा चार्म यहाँ पे निकल कर आया है, ये विंड चाइम्स हैं। विंड चाइम्स फेंगशुई में एक तरीके से साउंड एंड एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के लिए घरों में लगाए जाते हैं, और ये जो विंड चाइम्स होती हैं ये अक्सर डोर पे लगाई जाती है। मोस्टली हमारा जो मेन डोर है और हमारे घर के अंदर डोर जो रूम्स हैं उनके दरवाज़ों पे लगाया जाता है। आप लोगों को पता भी होगा, ये बहुत ही कॉमन है। तो जब आप उस डोर से गुजरते हो तो वो टन 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 आपस में टकराती हैं और हवा में झूलती हैं। बहुत लोग इसे अपने घरों में एज ए डेकोरेटिव आइटम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जिस तरह घंटी बजाना शुभ मानते हैं हिंदुइज़्म में, इंडियन माइथोलॉजी में, और जितने भी सनातनी हैं, धार्मिक लोग हैं, वो घंटी बजाकर आरती करना, पूजा करना और घंटी बजाकर एनर्जी को पॉजिटिव बनाते हैं। उसी प्रकार जो चाइनीज़ लोग हैं, क्योंकि विंड चाइम्स एशिया की ही देन है, चाइना से आई है, वहाँ के लोग विंड चाइम्स अपने घरों में लगाते हैं। उनका ये तरीका है कि नकारात्मक ऊर्जा घर से जाए, क्योंकि साउंड की एनर्जी हील करती है हमें। तो ये आपकी रीडिंग में आया है। डेफिनेटली ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। पर्सन का माइंडसेट बदल रहा है, पर्सन को पॉजिटिव सोच में यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, और धीरे धीरे इस इंसान का हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। तो अपने लव को खुले रूप से स्वीकार करना और अपने प्यार को जताना भी केवल प्यार लेने का नाम नहीं है, प्यार देने का नाम भी है, कि अपना प्यार किसी को देना, उसके लिए एफर्ट्स डालना, हार्ड वर्क करना। जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए जिससे सामने वाले को फील हो कि हाँ, इसको मुझसे प्रेम है, तभी ये मेरे लिए इस तरीके से करता है या करती है। कुछ लोग बोलते नहीं हैं प्यार, आई लव यू बार बार दिन में नहीं बोलते, लेकिन उनके मन में प्रेम होता है तो वो कुछ ऐसा करेंगे हमारे लिए जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ, इसने मेरे लिए ऐसा किया है, ये मुझे प्यार करती है या करता है। ये सब आपके पर्सन में मुझे नज़र आ रहा है। अगला चार्म यहाँ पर निकल कर आया है, डांडिया स्टिक लग रही है मुझे, क्योंकि ये 2 स्टिक्स हैं। डांडिया एक बहुत ही फेमस डांस है, गुजराती लोगों का ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट डांस है, और ये स्पेशली नवरात्रि में बहुत ज़्यादा गुजरात में खेला जाता है डांडिया। और डांडिया भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर ज़िंदगी में हम खुशियों को इनवाइट करेंगे तभी तो खुशियाँ आएंगी। अगर आप सिर्फ सोचते रहो कि एक दिन तो मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर से ठीक होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, खुद को उस हैप्पी एनर्जी में लाना है। तो जैसे
डांडिया करके लोग अपनी एनर्जी को हैप्पी, पॉजिटिव और लाइट बनाते हैं। वैसे ही आपके कनेक्शन में भी वो लाइट एनर्जी, हैप्पी एनर्जी, म्यूज़िकल एनर्जी, डांस एनर्जी बहुत जल्दी आने वाली है। शायद आप दोनों को डांडिया खेलना, डांस करना या इस तरह के फंक्शंस में जाना जहाँ पे डांडिया होता हो, ऐसे वर्कशॉप्स में जाना, ऐसे डांस फेस्टिवल्स को साथ में एंजॉय करना अच्छा लगता होगा। तो आज रात इनको वो याद आ रही है। अब कुछ लोगों के पार्टनर डांडिया नहीं करते होंगे और कुछ लोगों को खुद भी डांडिया करना पसंद नहीं होगा, तो ये आपके लिए नहीं है। बाकी लोग भी यहाँ पे रीडिंग को ओपनली देख रहे होते हैं। ऑल राइट, चलिए देखते हैं अगला चार्म क्या है। यहाँ मुझे ग्लोब दिख रहा है अगले चार्म में, और ये ग्लोब इस चार्म रीडिंग में निकला है, तो ये मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिखाता है। वर्ल्ड की एनर्जी है, वर्ल्ड घूमना आपको या पार्टनर को पसंद होगा। ट्रैवलिंग एनर्जी है, तो शायद आप या आपके पार्टनर घूमना फिरना पसंद करते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रिप्स लगाना, साथ में ट्रैवल करना, नए कल्चर को एक्सप्लोर करना। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम दोनों के बीच का ये डिफरेंस और ये डिस्टेंस कम हो जाए, हम एक ही जगह पर रहें। कुछ लोगों के लिए ये चार्म जो निकला है अम्ब्रेला का, ये रिलेशन हो, लव हो, लाइफ हो, उसमें दिखाता है कि प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी। क्योंकि छाता आपको पता है तभी लिया जाता है जब बहुत बारिश हो रही होती है या बहुत तेज़ धूप होती है, गर्मी से खुद को बचाने के लिए। तो पर्सन को ये लगता है कि आपके रिलेशन में वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आप अपने लव से, आप अपनी केयर से, आप अपने नर्चरिंग बिहेवियर से इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा संभाल कर रखोगे। पर्सन का आप पे ट्रस्ट भी बहुत है, कॉन्फिडेंस भी बहुत है, इसीलिए ये पर्सन आनाकानी करते हैं। क्योंकि पर्दे के पीछे जो सच्चाई है वो यही है कि ही और शी इज़ इन लव विद यू, बट दे डोंट शो ऑफन, वो दिखाते नहीं है, ये सब अंदर ही रखते हैं। और समटाइम्स उनको ये करने में मज़ा आता है क्योंकि आपसे जो उनको अटेंशन मिलता है, केयर मिलता है, आप जो स्पेशल एफर्ट्स लगाते हो ना कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे दूर ना जाओ, तो वो पॉसेसिवनेस देखना चाहते हैं, वो ऑब्सेशन आपका उनके लिए बढ़ाना चाहते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, टुनाइट फीलिंग्स, आज रात या कल सुबह वो क्या सोच रहे थे, पिछली रात उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इरादे आपको लेकर क्या थे, तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर डाला करो कि हमें ये वाले टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वो वीडियो उतनी जल्दी आएगा। इस रीडिंग को भी ज़रूर क्लेम करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है टुनाइट फीलिंग्स या लिख सकते हो आज रात। अगला चार्म यहाँ पर निकला है यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न की एनर्जी बड़ी मैजिकल है क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी होने के साथ साथ मुझे ये 5D की एनर्जी भी लगती है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम देख नहीं पाते लेकिन हमें फीलिंग आती है कि ये तो है। आप दोनों टेलीपैथिकली जुड़े हुए हो, आप दोनों रिलेशन हो, लव हो, या फिर आप दोनों का ये कनेक्शन हो, इसमें ना एक जादुई एनर्जी है। ये कोई नॉर्मल एनर्जी आपको नहीं लगती, कुछ अलग लगता है इस रिश्ते में। इस पर्सन को भी आज रात ऐसा ही लगेगा कि ये चमत्कारिक
इंसान है, इसके साथ मेरा रिश्ता भी बहुत जादुई है। हम जब कुछ सोचते भी नहीं हैं तब हमारी बात दोबारा हो जाती है, और जब हम बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कब मिलेंगे, कब बात होगी, क्योंकि ये आपको कई बार ब्लॉक कर चुके हैं। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर को ये समझ आ रही है कि मुझे इसे ब्लॉक नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलेशन को ख़त्म कर देना है। ये उनको फील हो रहा है, और उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि आपका उनके जीवन में आने का कोई मकसद भी है, क्योंकि यूनिकॉर्न इस धरती के नहीं है, ये दूसरे जहान के क्रिएचर माने जाते हैं। यूनिकॉर्न की एनर्जी ही अपने आप में जादुई एनर्जी होती है, चमत्कारिक एनर्जी होती है। कुछ लेटर्स भी निकले हैं, ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का पहला लेटर है जो अभी ज़्यादा एफर्ट डालने से खुद को रोकेंगे। अगले 15 दिन तक तो मैंने आपको बताया ही है कि इस रीडिंग में बहुत लोगों को अगले 15 दिनों में ऐसा फील होगा कि ये मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ये मुझे भूल गए हैं, ये किसी और कनेक्शन में हैं, ये किसी और रिलेशन में रहकर खुद को एंजॉय करते हुए मुझे दिखा रहे हैं। आपके मन में वो जलन भी आएगी, आपके मन में वो ईर्ष्या भी बढ़ेगी, थोड़ी नेगेटिविटी भी आएगी, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि पर्दे के पीछे की सच्चाई आपको अभी तक नहीं पता। लेटर में आपको यहाँ पे जो बता रही हूँ, उनके पार्टनर की तरफ से डिलेज और थोड़े से ऑब्स्टेकल्स हैं। ये कार्मिक साइकिल्स में हैं, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने कर्म को लेकर इन्हें कुछ बड़ा करना है। इनका कर्म इनके करियर से जुड़ा है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हायर कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल जर्नी, अवेकनिंग, ये सब अभी इनको पता नहीं है। इनको समझ है कि ये सब होता है, लेकिन उसमें ये इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। इनका एवोल्यूशन है आपके रिलेशन के थ्रू। अगर आप ना आते इनकी लाइफ में तो शायद ये अपने जीवन में सही और गलत लोगों की पहचान कभी ना कर पाते। रिलेशन में इन्होंने अक्सर गलत लोगों को चुना था आपसे पहले। सबसे पहला लेटर एस निकला है, डब्ल्यू, एम, जे, सी, ओ, एल, आर, क्यू, एच, के, और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर वी। ये मैंने जितने भी लेटर्स आप लोगों को बताए हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर के एक्शन में डिले है, बट दैट डजंट मीन कि ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी एफर्ट और टेक एनी इनिशिएटिव टुवर्ड्स यू। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक्शन नहीं लेंगे आगे चलकर, वो इस रिश्ते में कुछ करने नहीं वाले, ऐसा नहीं है। दे आर वेरी ईजी गोइंग पर्सन, और आजकल वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, बिकॉज उनका माइंड किसी और दिशा में जा रहा है, दिल किसी और दिशा में उनको लेकर जा रहा है। अपने इनर सोल के साथ उनका कनेक्शन नहीं है। आज रात भी ये थोड़े परेशान लग रहे हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो इस रीडिंग में सारे ही दिख रहे हैं गाइस मुझे, क्योंकि यहाँ पे फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर सभी आए हैं, और सबकी एनर्जी मोर देन 80% है। देन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा स्नीकी बिहेव करेंगे पर्सन। हो सकता है कि विद इन फ्यू डेज ये वापस भी आ जाए और कुछ ऐसा बोल दे आपको कि
नाउ वी आर सेटल्ड, हम लोगों को अब कुछ ज़्यादा झेलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारे साथ ही सारी उम्र इस रिश्ते को निभाऊंगा। कुछ ऐसा स्वीट टॉक कर सकते हैं, लेकिन इंटेंशंस मुझे वैसे नहीं लग रहे। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी आज रात। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो, टुनाइट फीलिंग्स भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और मेरे इंस्टाग्राम पे जल्दी से चले जाना। मेरा इंस्टा अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, उसका ऑफिशियल लिंक नीचे भी लगा है डिस्क्रिप्शन में, और आप इंस्टा पे जब टॉक थ्रू टैरो लिखोगे तो भी मेरा अकाउंट आपको नज़र आएगा। और ओरिजिनल अकाउंट है, इसकी पहचान कैसे करें? बेटर है कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, जब आप उसको टच करते हो, उसको छूते हो, सीधा आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुंच जाओगे। और कंसल्टेशंस लेने की भी जानकारी नीचे लगी है। इसके अलावा इंस्टा पे भी मैसेज करके, अपना डीएम करके आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। पहले फॉलो का बटन दबाना पड़ेगा, उसके बाद आपके मैसेज के ऑप्शन में मैसेज ऑप्शन दिखेगा, तभी आपका मुझे मैसेज मिल पाएगा। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।